Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 9th, we are going to discuss a new chapter from your book, The Moments. The chapter 5, Happy Prince. So, we are going to start about this chapter and we are going to read about the Happy Prince. Why he is happy, what is the reason behind his happiness, and all things related to it. So without wasting much time, let's start and just find it out what the chapter is going to tell us. The Happy Prince was a beautiful statue. The Happy Prince was a beautiful statue. Yes, the Happy Prince जो है वो एक बहुत ही beautiful सुंदर statue है. He was covered with gold. पूरा का पूरा जो स्टैचू है वो गोल्ड से कवर्ड था. ठीक है. ही हैड सफ़ायर फॉर आइज़. जो उसकी आइज़ थी उसमें सफ़ायर्स लगे थे. सफ़ायर्स एक टाइप का क्या है, स्टोन होता है. स्टोन इन सेंस बहुत प्रेशियस और कॉस्टली स्टोन होता है, तो एक ज्वेलरी बनती है. एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड. और जो उसका स्वॉर्ड है, तलवार जो थी जो उसके हाथ में थी, उसमें रूबी लगा हुआ था. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? Why did he want to part with all the gold? जो भी गोल्ड इसके ऊपर लगा हुआ है हैप्पी प्रिंस के बॉडी के ऊपर, क्यों वो उससे अलग होना चाहता है? क्यों वो उन सफ़ायर्स और रूबी को भी अपने अंदर से प्रेशियस जो स्टोन्स है उनको हटाना चाहता है? क्या रीज़न है इसका? लेट्स रीड एंड फाइंड इट आउट. सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं. High above the city, on a tall column, stood the statue of Happy Prince. Yes, कहने का मतलब है कि एक सिटी है, एक शहर है, जहाँ पे उस शहर के अंदर काफ़ी ऊंचाई पर, काफ़ी बड़ी और अच्छी हाइट के ऊपर एक बहुत बड़े से टॉल ऊंचे कॉलम, एक कॉलम बना के वहाँ पे एक पत्थर का जो है क्या कहते हैं, बड़ा सा बना के स्ट्रक्चर, उसके ऊपर स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. वहाँ पर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को रखा गया, खड़ा किया गया. ठीक है. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. यस, जो प्रिंस की, जो हैप्पी प्रिंस की जो पूरी की पूरा जो स्टैचू था, जो पूरी की पूरी आपके स्टैचू की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति के ऊपर क्या था? ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड का मतलब जो बारीक पतली पतली जो गोल्ड लीव्स है, ठीक है ना, वो पूरे के पूरे उस पर लगी हुई थी. पूरे के पूरा जो स्ट्रक्चर था वो पतली पतली उस परत जो है गोल्ड की चढ़ी हुई थी, और बहुत ही अच्छा किस्म का गोल्ड, जैसे कि 22 कैरेट का गोल्ड जो है ना, वो वाला गोल्ड पूरा का पूरा उसके ऊपर लगा हुआ था. फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सफ़ायर्स. यस, उसकी आँखों के लिए पूरी की पूरी, जब हैप्पी प्रिंस के जो स्टैचू बनाया है तो उसकी जो आइज़ है, आइज़ की जो प्लेस है वहाँ पर अंदर क्या फिट किया गया? सफ़ायर. 2 ब्राइट एकदम चमकदार सफ़ायर जो होता है. सफ़ायर जो है एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, आपके प्रेशियस स्टोन्स है. ये जो ज्वेलरीज़ में काम आते हैं, ठीक है ना, बहुत ही महंगे स्टोन्स आते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं ये बाय कॉस्ट. तो वो लगाया गया उनकी आँखों में, ब्राइट सफ़ायर्स. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. और जो स्वॉर्ड का हिल्ट था, यानी जो स्वॉर्ड होता है, जो स्वॉर्ड यानी जो तलवार होती है, ठीक है ना, उस तलवार पे, स्वॉर्ड पे क्या था, जो हत्ता जिसको वहाँ जहाँ से उसको पकड़ा जाता है, ठीक है ना, जिसको मुठ शायद बोलते होंगे में भी, उस पोर्शन के ऊपर क्या लगी हुई थी? बहुत ही चमकदार रेड कलर का रूबी, काफ़ी बड़ा प्रेशियस सॉरी रेड कलर का जो रूबी है वो उस पर फिट था, उस हिल्ट के ऊपर, स्वॉर्ड के हिल्ट के ऊपर. अब क्या होता है आगे देखिए. ये तो पूरी का पूरा क्या था, डिस्क्रिप्शन था किसका? हैप्पी प्रिंस के, उसके खुद का कि कैसा हैप्पी प्रिंस जो है दिखते हैं.
हैप्पी प्रिंस का स्ट्रक्चर कैसा है। हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो पूरा का पूरा फाइन गोल्ड से बना हुआ था, ठीक है, और लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, मतलब उस पर कवरिंग थी। उसकी आँखों के लिए सफ़ायर को यूज़ किया गया था, और उसकी जो स्वॉर्ड है उसके हिल्ट के ऊपर रेड रूबी जो है, डार्क रेड रूबी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा हुआ था। वन नाइट दे फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वॉलो। एक रात की बात है, दे फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वॉलो। एक लिटिल स्वॉलो, एक बर्ड जो है, ठीक है ना, इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड स्वॉलो, तो वो है एक रात्रि फ्लाई कर रही थी सिटी के ऊपर से, सिटी के ऊपर से उड़ रही थी, ठीक है। दे फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वॉलो, ओवर, देखा आपने, ओवर। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. Yes, उस बर्ड के जो फ्रेंड्स थे, जो साथी फ्रेंड्स यानी जो बर्ड्स थी, वो सभी क्या उड़ चुकी हैं, had gone away, वो ऑलरेडी जा चुकी थी, कहाँ, इजिप्ट, 6 weeks before, 6 हफ्ते पहले ही, ठीक है। had gone away, ध्यान से देखिएगा, had के बाद gone, ठीक है। But he had stayed behind, लेकिन वो जो पीछे रह गया, he had stayed behind, वो पीछे वहीं पर रह गया था। Then he decided to go to Egypt, और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो भी क्या करेगा, इजिप्ट जाएगा, वो भी इजिप्ट की तरफ उड़ेगा, वो खुद भी इजिप्ट जाना चाहता है। All day long he flew, all day long, पूरा दिन वो उड़ता रहा आसमान में, हरे हरे आसमान, सॉरी नीले नीले आसमान, नीले गगन के तले, है ना, तो नीले गगन के तले वो उड़ता रहा ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन वो फ्लू करता रहा। फ्लू इज़ द फ्लाई, फ्लू, क्लोन, सेकंड फॉर्म, सॉरी, ठीक है, फ्लू करता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव एट द सिटी, और जब उड़ते पूरा दिन बीतता गया, और जब रात होने लगी तो वो इस सिटी में अराइव करता है जहाँ हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ है। उस सिटी में अराइव करता है, अराइव करने का मतलब वहाँ पहुँचता है, आता है। जैसे हम लोग कहीं निकल जाते हैं किसी शहर की तरफ, किसी गांव की तरफ चल पड़ते हैं, तो जाते क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है, और फिर जब नाइट हो जाती है तो हम भी तो कहीं होल्ड करते हैं, कहीं रुकते हैं ना। तो उस तरीके से हैप्पी प्रिंस भी क्या किया था, हैप्पी प्रिंस नहीं, वो स्वॉलो भी क्या करता, उड़ते उस सिटी में एंटर कर जाता है, और उस सिटी में जाके रुकता है, थोड़े समय के लिए विजिट करता है। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, जो स्वॉलो है वो अपने आप से कहता है, वेयर शैल आई पुट अप, मतलब मैं कहाँ रुकूँ, कहाँ स्टे करूँ आज को, कहीं ना कहीं तो उसको स्टे करना पड़ेगा ना। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, कहता है बहुत सही, उम्मीद करता हूँ इस शहर में मेरे स्वागत के लिए प्रिपरेशंस किए होंगे, मुझे रोकने के लिए, मुझे यहाँ रुकने के लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस तो इस शहर ने किए ही होंगे, ताकि मैं यहाँ रुक सकूँ, यहाँ आराम से रह सकूँ। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, और उसके बाद उन्होंने क्या देखा, हैप्पी प्रिंस ने देखा स्टैचू, हैप्पी प्रिंस का, किसने देखा, स्वॉलो ने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखा, टॉल कॉलम के ऊपर बना हुआ, बहुत ऊंचे से कॉलम के ऊपर। बहुत ऊंचे कॉलम के ऊपर जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसको देखा। आई विल पुट अप देयर, तो आपका जो स्वैलो है वो कहता है आई विल पुट अप देयर, यानी मैं वहाँ रुकूंगा, आज मैं यहीं पर डेरे डालूंगा अपने, कहने का मतलब है वहीं रुकूंगा। ही क्राइड इट इज़ अ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, वो कहता है कि बहुत ही फाइन पोजीशन है, यानी बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत एक अच्छी जगह है, जहाँ पर क्या है, अब इतनी हाइट पे है तो ऑब्वियसली वहाँ पर हवा भी क्या होगी, बहुत फ्रेश, ताज़ी हवा उसको मिलेगी। ही इज़ गोइंग टू हैव अ फ्रेश एयर, सो ही alighted just between the feet of the happy prince. Yes, he alighted यानी उतर गया, कहाँ उतर गया, just between the feet of happy prince, जो हैप्पी प्रिंस के कदम है, जो पैर है, सीधा वहीं पर लैंड करता है, सीधा वहीं पे उतरता है। I have a golden bedroom, he said softly to himself,
as he looked around. अब जो swallow है वो उड़ते उड़ाते पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया उसने, पूरा दिन ट्रैवल करके, और जब इवनिंग में वो पहुंचा, अच्छा कॉलम उसको मिल गया हाइट का, वहाँ उसके हैप्पी प्रिंस के पैरों में सीधा उतरते ही कहा कि अरे वाह, मेरे लिए तो आज गोल्डन बेडरूम बना है, गोल्डन कलर का बेडरूम है। He said softly to himself, उसने अपने आप को बहुत प्यार से धीरे से बोला। As he looked around, जैसे कि वो आसपास देख रहा था, क्योंकि हैप्पी प्रिंस तो पूरा का पूरा गोल्ड से क्या था, यस कवर्ड था गोल्ड से, एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। अब हैप्पी प्रिंस का जो पैरों में आके बैठा था स्वालो, नाउ व्हाट ही डन, यस उसने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। क्या प्रिपरेशन किया भैया, यस उसने ये प्रिपरेशन किया कि वो सोना चाहता था। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया था, तो he started doing his preparation for sleep. But just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. अब जैसे ही वो सोने की तैयारी कर रहा था और वो अपने जो विंग्स है उनको फैलाकर अपना हेड जो है उसके अंदर रख रहा था, डाल रहा था, अपने आप को कवर कर रहा था उससे, तो एक बहुत बड़ी सी, जैसे ही वो डालने लगा, एक बहुत बड़ी सी ड्रॉप जो है पानी की वो उसके ऊपर गिर गई। What a curious thing, he cried. वो कहा, अरे बड़े जिज्ञासा के साथ, बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये क्या है? There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. स्वालो जो है वो काफ़ी परेशान हुआ। कैसे परेशान हुआ कि अरे आसमान तो एकदम साफ नज़र आ रहा है, एक भी बादल नज़र नहीं आ रहा, और तारे भी बिल्कुल साफ सुथरे से चमक रहे हैं, और उसके ऊपर से इतना ब्राइट स्टार वगैरह सब होने के, ये बरसात कैसे हो, यार इट इज़ रेनिंग, फिर भी बरसात हो रही है। क्योंकि क्या हुआ, हैप्पी प्रिंस के नीचे वो लेटा हुआ है, वहाँ पर बैठा हुआ है पैरों के बीच में, तो उसके ऊपर जब ड्रॉप गिर रही है तो ड्रॉप क्या चीज़ की है, उसको लग रहा है बारिश कैसे हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल। अब जैसे ही उसने ये विचार कर रहा था, ये सोच रहा था कि आसमान साफ़ सुथरा है, ब्राइट स्टार्स नज़र आ रहे हैं, एक भी बादल नज़र आ रहा नहीं है, फिर भी बरसात हो रही है, ये क्या कारण है। स्टिल इट इज़ रेनिंग, तो ये सोचते ही वो क्या होता है, दूसरी ड्रॉप जो है वो गिरती है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? वो कहता है इस स्टैचू का क्या यूज़ है, अगर ये रेन को ऑफ, दूर बरसात को दूर नहीं रख सकता, तो स्टैचू का क्या यूज़ है। He said, उसने कहा, I must look for a good chimney pot. लगता है मुझे किसी अच्छे चिमनी पॉट की तलाश करनी पड़ेगी, किसी अच्छे चिमनी पॉट को मुझे तलाशना पड़ेगा, ताकि मैं अपने आप को क्या रख सकूं, सुरक्षित रख सकूं, अपने आप को सुला सकूं, अपने आप को सेफ रख सकूं इस बारिश में। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो उड़ेगा वहाँ से और कहीं और जाके ढूंढेगा। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल। अब जैसे कि वो अपने विंग्स को खोले, बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, अपने विंग्स को खोले उससे पहले ही क्या हुआ, तीसरी ड्रॉप जो है गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और वो ऊपर देखता है, ही लुक अप, ऊपर की तरफ देखने लगता है। एंड सो ओह व्हाट डिड ही सी, और उसे देखा, और फिर उसने ओह क्या देखा उसने, व्हाट डिड ही सी। The eyes of Happy Prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. Yes, क्या देखा उसने, The eyes of the Happy Prince, जो हैप्पी प्रिंस था उसकी आँखें जो है आंसुओं से भरी हुई थी, कम्प्लीटली टीयर्स से फुल थी उसकी आइज़, बहुत सारे आंसू उसके आँखों के अंदर थे, और वो आंखों से निकल कर उसकी जो गोल्डन चीक्स है उधर से रोल होते हुए नीचे गिर रहे थे।
His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उस मूनलाइट के अंदर जो चमकदार, जो शीतल मून की रोशनी थी, उसके अंदर उसका चेहरा, किसका चेहरा? हैप्पी प्रिंस का चेहरा। हैप्पी प्रिंस का चेहरा जो है इतना प्यारा, ब्यूटीफुल लग रहा था, उतना सुंदर लग रहा था कि जो बेचारा छोटा सा जो स्वालो था वो क्या हो गया? ही फील्ड विथ पिटी, उसके अंदर बहुत दया आ गई, बहुत एक दया का भाव जो है वो उभर आया उसके अंदर। हु आर यू? ही सेड, उसने पूछा कौन हो तुम? हु आर यू? तो रिप्लाई क्या आता है देखिए, आई एम द हैप्पी प्रिंस। वो कहता है कि आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ, मैं ऐसा प्रिंस हूँ जो बहुत हैप्पी था, खुश हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन? आस्क्ड स्वालो। ठीक है, अब जब उसने अपना इंट्रो दिया कि आई एम अ हैप्पी प्रिंस, तो वो पूछता है कि देन वाई आर यू वीपिंग देन, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर क्राइंग? वाई आर यू क्राइंग? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे कम्प्लीटली ड्रेंच कर दिया है, काफ़ी हद तक ड्रेंच कर दिया, मतलब भिगो दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue. जब वापस स्वालो ने क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, ठीक है, तुम क्यों क्राई कर रहे हो, तो वो कहता है कि when I was alive, जब मैं ज़िंदा था, and had a human heart, और मेरे अंदर एक ह्यूमन का हृदय था, एक मानव हृदय था, I did not know what tears were, तब मैं जानता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, tears क्या होते हैं। When I was a human being, what tears were? I did not know what tears were, for I lived in a palace where sorrow is not allowed to enter. क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे पैलेस में रहता था, एक ऐसे महल में रहता था जहाँ पर क्या था? सॉरो, गम, दुख, उसको अलाउ ही नहीं था एंटर करना। ठीक है। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी आई इंडीड आई वॉज। मेरे जितने भी कोर्टियर्स थे, जितने भी मेरे कोर्ट के जो लोग थे, उन्होंने मुझे क्या बुलाया? हैप्पी प्रिंस कह के बुलाया। व्हाट ही कॉल्ड मी? हैप्पी प्रिंस। ठीक है ना। और इंडीड मैं हैप्पी भी था और मैं खुश भी बहुत था। आई वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है। तो हैप्पी प्रिंस अपनी दास्तान, अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि जब उसके अंदर ह्यूमन हार्ट था, वो जब ज़िंदा था, ठीक है ना, तो वो बहुत एक बड़े से पैलेस के अंदर रहता था और बहुत खुश था। ठीक है, क्योंकि सौरव वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी, दुख गम की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, आता ही नहीं थी, और उसके कोर्टियर्स जितने भी हैं उसको हैप्पी प्रिंस बोलते थे और वो खुश भी बहुत था इजीली। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। जैसे मैं रहा वैसे ही मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, हंसते हंसते। एंड नाउ दैट आई एम डेड they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. अब now I am dead, अब जब मैं मर चुका हूँ तो उन लोगों ने मुझे, मेरे जो कोर्टियर्स थे, मेरे जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया? मेरे स्टैचू को, इतना बड़ा स्टैचू बना के और इतनी हाई प्लेस के ऊपर शहर के बीच में रख दिया। एंड फ्रॉम हियर, और यहाँ से, what I can see the ugliness and misery of my city। जो मेरा शहर है उसमें जो अगलीनेस है, जो बुरापन है, जो बुराइयाँ हैं, जो गलत चीज़ें हैं, सब मैं यहाँ से क्या कर पा रहा हूँ? देख पा रहा हूँ। And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep। अब क्योंकि मेरा हृदय, मेरा हार्ट जो है वो क्या बना हुआ है?
लेड से, ठीक है ना। येट आई कैन नॉट चूज बट, लेकिन अब मैं कुछ और कर नहीं सकता सिवाय वीप, रोने के। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट अब लीड का बना हुआ है और वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। इसका कहने का मतलब है ही इज़ डेड नाउ, ही कैन नॉट डू। पहले उसे पता ही नहीं था कि उसके शहर, उसके राज्य में कितने अंदर इतनी अगलीनेस, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी दुखी माइजरी है। अब जब उसे पता लगा है तो वो जिंदा नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ रो सकता है देखकर। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड? क्या ये सॉलिड गोल्ड का नहीं है पूरा का पूरा? सेट द स्वॉलो टू हिमसेल्फ, स्वॉलो ने अपने आप से कहा कि अरे मुझे तो लगा ये पूरी की पूरी सोने की है, गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है ना। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिक्वेस्ट। अब स्वॉलो जो था वो बहुत पोलाइट था, बहुत ही जनरस था, तो वो किसी भी प्रकार का पर्सनल और पोलाइट होने की वजह से पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता था, किसी भी तरह का पर्सनल रिमार्क नहीं करना चाहता था। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। जो स्टैचू है उसने बहुत ही लो, एकदम आवाज़ कम, लो म्यूजिकल टोन के अंदर अपनी बात को कहना स्टार्ट किया। क्या कहना प्रारंभ किया उसने? फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। यस, क्या कहता है कि फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट, वो जो दूर एक बहुत छोटी सी तंग जो गली है वहाँ पर देयर इज़ अ पुअर हाउस, एक बहुत गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, उसकी एक खिड़की जो है वो क्या है? खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, और उस विंडो से क्या मैं देख पाता हूँ? एक महिला को देख पाता हूँ, एक औरत को देख पाता हूँ जो एक टेबल के ऊपर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका जो चेहरा है बहुत ही पतला पड़ा हुआ और थिन पड़ा हुआ और वॉर्न, एकदम जैसे पुराना सा नहीं हो जाता है, किसी चीज़ को घस जाती है चीज़, तो उस तरीके से एकदम परेशान सा और पुराना सा चेहरा नज़र आ रहा है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और उसके खुरदरे, बहुत ही खुरदरे से लाल रंग के हाथ, जिसमें से हल्का हल्का खून, मतलब मांस नज़र आ रहा हो इस तरीके से। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल फॉर शी इज़ अ सेमेस्ट्रेस। ऑल प्रिक्ड बाय निडल, पूरे हाथ जो है वो निडल से प्रिक हो गए। प्रिक, निडल से मतलब प्रिक होना, चुभ गई है निडल, सुइयाँ पूरे हाथों में उसके। क्यों? क्योंकि वो एक सेमेस्ट्रेस है, वो एक कपड़े सिलने वाली लेडी है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन सैटिन ग्रोन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। तो अब वो मिस्ट्रेस है, तो वो क्या कर रही है? एक बहुत प्यारे से सैटिन गाउन के ऊपर लवली, सुंदर सुंदर क्वीन की जो मेड्स होती है, मेड्स ऑफ ऑनर जो है, उसकी फ्लावरिंग पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी सैटिन गाउन पे कर रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट बॉल कोट बॉल, ठीक है ना। क्यों क्यों कर रही है? क्योंकि जो नेक्स्ट कोट बॉल होने वाला है, कोट बॉल यानी एक डांस पार्टी जो होने वाली है, उसके अंदर वो पहन सके, इसलिए वो उस पूरे के पूरे गाउन के ऊपर प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर तरीके से क्या बना रही है? डिज़ाइंस बना रही है, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग। उस छोटे से कमरे के कॉर्नर के रूम के कॉर्नर में एक बेड पर उसका एक छोटा सा बच्चा जो है वो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। वो बीमार है, बहुत बीमार है, ठीक है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर, और अपनी माँ से कह रहा है कि उसे क्या मिल जाए, क्या दे दे? ऑरेंजेस दे दे उसको, मौसम ऑरेंजेस दे दे। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. उस माँ के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। She is not having anything to give him except the river water, जो नदी का पानी है, उसके अलावा उसके पास कुछ भी देने को नहीं है अपने बच्चे को। इस वजह से क्या हो रहा है? वो रो रहा है। Swallow, oh swallow, oh little swallow, will you not bring her
द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। तो अब जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है स्वालो ओ स्वालो, ओ छोटे से स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या मेरे जो स्वॉर्ड हिल्ट है उसका जो रूबी है वो निकाल के तुम उसे नहीं दोगे। माई फीट आर फास्टन्ड टू दिस पेडेस्टल आई कैन नॉट मूव। वो कहता है कि मेरे जो फीट है, मेरे जो पैर है, इस पेडेस्टल के ऊपर जो कॉलम के ऊपर मुझे लगाया है, मुझे फासन यानी चिपकाए हुए हैं, दबाए हुए हैं, रखे हुए हैं, तो मैं तो हिल नहीं सकता यहाँ से। ठीक है, मैं मूव नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं दे देता। तो देखा आपने हैप्पी प्रिंस की कहानी, कितना हैप्पी है ये। हैप्पी प्रिंस एक ऐसा प्रिंस था जो अपने समय के अंदर बहुत ही खुश था, यंग था जब वो ज़िंदा था। फिर धीरे 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 हैप्पी प्रिंस क्या होता गया, बूढ़ा होता गया और खुशी खुशी से उसकी मृत्यु भी हो गई, हैप्पी हैप्पी रहते थे। अब वो प्रिंस जब इतने टॉल कॉलम पे उसको रख दिया गया है तो उसको उसकी सिटी नज़र आ रही है, और अपनी सिटी को देखकर वो बहुत बड़ा दुखी है कि उसका शहर जिस पे वो राज करता था, वो शहर जो है पूरे तरीके से क्या हो रखा है, अगली है, माइजरी है, उसमें सब बहुत से लोग दुखी हैं। और ये कभी वो देख नहीं पाया था क्योंकि ये उनका दुख उस तक कभी पहुंचा ही नहीं, इसलिए वो हैप्पी रहता था। अब क्या है कि वो सवालों से कहता है कि बताता है कि लिटिल छोटी सी जगह है शहर पे, यहाँ पे जहाँ एक माँ, एक सेमिस्ट्रेस जो है, उसके हाथ बुरे छिल चुके हैं, बहुत ही पतला सा उसका फेस है, सब कुछ उसको बताता है उसके बारे में, सारी चीज़ें बता के, और उसके बाद में उसे कहता है कि ये बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई उसे। अब वो चाहता है कि उसकी जो हिल्ट है, जो तलवार की, उसमें जो रूबी लगा हुआ है, वो रूबी जो है वो निकाले और ले जाकर उस सेमेस्टर्स के घर पे दे दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी बेहतर गुजार सके। वो खुद दे आता, लेकिन उसके पैर जो है वो फासन किए गए हैं, वो बांध दिए गए हैं, स्टिक किए हुए हैं उस प्लेटफॉर्म से, तो वो हिल नहीं सकता। तो ये रिक्वेस्ट करता है स्वालो से। अब स्वालो जो है उसकी रिक्वेस्ट को मानता है या नहीं मानता है, वो रूबी ले जाके देगा या नहीं देगा, इस बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। Until then, have a good day, take care and read it carefully. Thank you.